मेरी आवाज आ रही है महिमा दीदी? जी हाँ, दीदी आ रही है। आ रही है। आ रही है। हाँ, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम लोग यहीं पे थे, जैसे बादलों से बनाने बनने वाले चित्र मिथ्या है, भ्रम है, भुलावा है ना? यहीं पे छोड़ा था शायद। चलिए आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाए, नेत्र बंद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग उन्हीं के द्वारा लिखित ये महत्वपूर्ण ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि जैसे कि तत्व के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं कि 5 तत्वों को आत्मा और आवरण एवं बंधन माना गया है। तो भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध की संकेत पिटिका में पंचीकरण विद्या बताई। ये बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है, क्योंकि पंचभूतों के परमाणु जो होते हैं वो जुड़ते हैं, मिलते हैं, अलग होते रहते हैं। तो इस तरह से ये संसार जो होता है वो परिवर्तनशील है। कोई भी ऐसा नहीं है कि परमाणु एक ही जगह स्थिर हो गए या एक जो चीज हो गई वो परमानेंट हो गई। उदाहरण के लिए गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे बादल होते हैं, लेकिन वायु के वेग से वो बादल इधर उधर उड़ते हैं और अलग अलग फॉर्म्स बनाते रहते हैं। कभी लगेगा पर्वत बन गया, कभी लगेगा पक्षी बन गया, कभी लगेगा पशु बन गया। तो इस क्षण क्षण में बनते बिगड़ते। इसी प्रकार संसार में नाना प्रकार के निर्माण, विकास और ध्वंस होते रहते। आगे पढ़ते हैं। वैसे बादलों से बनने वाले चित्र मिथ्या है, भ्रम है, भुलावा है, स्वप्न है। वैसे ही संसार माया, भ्रम या स्वप्न है। ये 5 भूतों के उड़ने फिरने का खेल मात्र है। इसलिए उसे लीलाधर की लीला, नटवर की कला या माया बताया गया है। कई अदूरदर्शी व्यक्ति संसार स्वप्न है ये सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं और वेदांत शास्त्र पर यह आरोप लगाते हैं कि इन विचारों के द्वारा लोगों में अकर्मण्यता, निराशा, निरुत्साह, अनिच्छा पैदा होगी। मतलब सबसे हम ये कह दें कि भाई संसार स्वप्न है तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहेगा, ऐसा कुछ लोगों का विचार रहता है। और संसारिक उन्नति की महत्वाकांक्षा शिथिल हो जाने से हमारा समाज या राष्ट्र पिछड़ा रह जाएगा। ये आक्षेप बहुत ही उथला और अविवेकपूर्ण है। वेदांत विरोधी इतना तो जानते ही हैं कि हमें मरना है और मरने पे कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। इतनी जानकारी होते हुए भी वे सांसारिक उन्नति को छोड़ते नहीं। स्वप्न में भी सब काम होते रहते हैं। इसी प्रकार शरीर का निर्माण ही ऐसे ढंग से हुआ है, उसमें पेट की, इंद्रियों की, मन की क्षुधाएं इतनी प्रबल लगा दी गई हैं कि बिना कर्तव्य परायण हुए कोई प्राणी क्षण भर भी चैन से नहीं बैठ सकता। निष्क्रिय व्यक्ति के लिए तो जीवन धारण किए रहना भी असंभव है। जो वेदांत के समर्थन में बातें कहते हैं, उनका कहना यह है कि वेदांत विरोधी ये जानते हैं कि हमें मरना है और मरने के समय कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। इतना होते हुए भी वो जीवन भर पैसा कमाना,
सांसारिक उन्नति करते रहना और उसी को सब कुछ मानते रहते हैं। वेदांत के समर्थक कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य का निर्माण ऐसे किया है कि उसमें पेट की, इंद्रियों की, परिवार की इतनी रिक्वायरमेंट्स, भूख इतनी इतनी प्रबल लगा दी गई है कि जिम्मेदारियां दी हाँ, हैं। कि बिना कर्तव्य किए हुए तो कोई व्यक्ति जीवन यापन ही नहीं कर सकता। कोई प्राणी क्षण भर भी चैन से नहीं बैठ सकता। आप अगर अपने परिवार का देखभाल नहीं करते हैं, मान लीजिए परिवार नहीं है, अकेला ही है कोई व्यक्ति, तो अकेले अकेले व्यक्ति को भी भोजन तो चाहिए, भूख तो लगेगी उसे। अगर भूख के लिए, पैसा कमाने के लिए वो काम नहीं करेगा, कर्तव्य नहीं करेगा, तो जीवन कैसे बिताएगा? तो ये जो आक्षेप है वेदांतवादियों पर कि हम बहुत ही निष्क्रिय जीवन जीते हैं और संसार स्वप्न है, ये कहना गलत है। तो इसको हमें तत्व से समझना पड़ेगा। वेदांत ने संसार की दार्शनिक विवेचना करते हुए उसे पंचभूतों का अस्थिर अस्थिर परमाणु पुंज स्वप्न बताया। वेदांत ने क्या कहा कि संसार जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, सातवें का अस्थिर है, मतलब हमेशा बदलता रहता है, कोई चीज परमानेंट नहीं है, तो इसलिए ये स्वप्न है। तो इसका फलितार्थ ये होना चाहिए कि हम आत्मिक लाभ के लिए ही सांसारिक वस्तुओं का उपार्जन एवं उपयोग करें। वस्तुओं की मोहकता पर आसक्त होकर उनके संचय एवं अनियंत्रित भोगों की मृत तृष्णा से अपने आत्मिक हितों का बलिदान न करें। तो ये क्लियर कर दिया गुरुदेव ने यहाँ कि ऐसा नहीं है कि संसार में रहना है तो संसार की वस्तुओं को हम भोग नहीं करेंगे। भाई जिंदा है तो भोजन करेंगे, शरीर को ढकना है तो वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे, गृहस्थी लेके बैठेंगे तो सभी साधन भी जुटाएंगे, पर एक सीमा तक, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति कहीं भी भ्रमित ना हो, हम अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से हम भटके नहीं। अगर इसी में हम लिप्त हो गए पूरी तरह से, अगर यही भोगों को ही हम भोगने के लिए उपार्जन कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, और फिर उसी को भोगते भोगते हम उसी में मरखप जा रहे हैं, तो वो गलत गलत है वेदांत के अनुसार। वस्तुओं की मोहकता पर आसक्त होकर उनके संचय एवं अनियंत्रित भोगों की वृत्त तृष्णा से अपने आत्मिक हितों का बलिदान ना करें। कि ये नहीं कि ये इनके इन प्रकार हमें पैसा ही कमाना है, गलत सही किसी भी तरीके से हमें सफलता है, हमें अर्जित करनी है, हमारे बच्चे सही हो गलत हो, हमको मोह में उनके किसी बात का विरोध नहीं करना है। तो ये हमको क्लियर करना होगा कि हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति किसमें है, हमारी भलाई किसमें, लॉन्ग टर्म गेन किसमें है, उसके लिए अपने शॉर्ट टर्म चीजों में नहीं फंसना। कर्तव्य रहना तो शरीर का स्वाभाविक धर्म है, इसे त्यागना किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए संभव नहीं। वेदांत की यह शिक्षा कि संसार पंचभूतों की क्रीड़ा स्थिति मात्र है, पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। दार्शनिकों की भांति वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि अरे अणु अणु परमाणुओं के द्रुत गति से परिभ्रमण करने के कारण संसार की गतिशीलता है, और पंच तत्वों से बने हुए 96 जाति के परमाणु ही संसार की वस्तुओं, देहों, योनियों के उत्पादन एवं विनाश के हेतु हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्तव्यरत रहना शरीर का स्वाभाविक धर्म है ना। अगर जीवन आपने धारण किया हुआ है तो कर्तव्य तो करना पड़ेगा, कर्म का त्याग नहीं कर सकते। और कर्म का त्याग तो केवल संन्यास में ही संभव है। सामान्य गृहस्थ के लिए या प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य के लिए कह लीजिए, आपको अपना कर्तव्य तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मानना पड़ेगा कि वेदांत की जो शिक्षा है कि ये संसार पंचभूतों की क्रीड़ा स्थली है, अर्थात केवल आप अपने आत्मिक उन्नति के लिए ही सब कुछ ना करते रहें और केवल अपने लौकिक उन्नति के लिए ही सब कुछ ना करते रहें, एक बैलेंस बना के चलें। जो आपका आध्यात्मिक उन्नति वाला पक्ष है और जो लौकिक जीवन बिताने वाला पक्ष है, वो पेट और पीठ की तरह से जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग अलग ना करें आप। पंचीकरण विद्या के अनुसार साधक जब भली प्रकार ये बात हृदयंगम कर लेता है
कि ये संसार उड़ते हुए परमाणुओं के संयोग वियोग से क्षण में बनने बिगड़ने वाली चित्रावली मात्र है, तो उसका दृष्टिकोण भौतिक न रहकर आत्मिक हो जाता है। वह वस्तुओं का अनावश्यक मोह न करके उन बुराइयों से बच जाता है जो लोभ और मोह को भड़काकर नाना प्रकार के पाप, तृष्णा, द्वेष, चिंता, शोक और अभाव जन्य क्लेशों से जीवन को नारकीय बनाए हुए। देह या मन को अपना मानने का कोई कारण नहीं। यह जड़ परिवर्तनशील देह भी संसार के अन्य पदार्थों की भांति पंच भौतिक है। यह भी नश्वर है, अनित्य है। नित्य तो केवल एक ब्रह्म है। इसलिए इसको अपने उपयोग की वस्तु, औजार या सवारी समझकर आनंदमयी जीवन यात्रा के लिए प्रयुक्त तो करना चाहिए, पर देह या मन की आवश्यक तृष्णाओं के पीछे आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। अब ये समझने की बात है कि आप अपने 24 घंटे का जो समय प्रतिदिन मिला है, उसमें से कितना समय आप अपने आत्मा के लिए खर्च करते हैं, कितना समय अपनी लौकिक जीवन यात्रा को सुगम बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं। मान लीजिए आप 1-2 घंटे भी नियमित रूप से आध्यात्मिक उन्नति पे लगाते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति निसंदेह द्रुत गति से चलती रहेगी। इस मान्यता पर इस मान्यता को हृदयंगम कराने के लिए शरीर का विश्लेषण करते हुए तत्वबोध में बताया गया है कि किस तत्व से शरीर का कौन सा भाग बना। जो तत्वबोध की बात है उसमें पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो किस तत्व से क्या बना है ये बताया गया है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता से अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम आदि भारी पदार्थ बने। जल की प्रधानता से मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र आदि हुआ करते हैं। अग्नि तत्व के कारण भूख, प्यास, श्रम, थकान, निद्रा और कांति आदि का अस्तित्व है। वायु तत्व में चलना फिरना, गति, क्रिया, सिकुड़ना, फैलना होता है। आकाश तत्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि वृत्तियां, इच्छाएं और विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि शरीर में जो कुछ भी अंग प्रत्यंग, पदार्थ तथा प्रेरणा है वह पंच तत्वों के आधार। अब इस प्रपंच रूप संसार और पंचावरण शरीर में से अहम की मान्यता हटाकर विश्वव्यापी चैतन्य आत्मा में अपने को परिव्याप्त मान लिया है, तो वह परिपूर्ण मान्यता ही मुक्ति बन जाती है। देखिए मुक्ति क्या है ये समझना पड़ेगा। गुरुदेव ने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस प्रपंच रूप संसार और पंचावरण शरीर में से, मतलब शरीर और संसार दोनों ही पंच तत्वों से बने, तो संसार में जो पंच तत्व है उनको प्रपंच कहा गया, और जो हमारे शरीर में पंच तत्वों की उपस्थिति है उसमें से अहम की मान्यता को हटाकर विश्वव्यापी चैतन्य आत्मा में अपने को परिव्याप्त मान लिया, तो वह परिपूर्ण मान्यता ही मुक्ति बन जाती है। अगर जीवित रहते आपके मन से सभी कामनाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, आप अपने को या तो जान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें, या ये समझ जाएं कि मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध, निरंजन, गुणातीत, निर्विकार आत्मा हूं, जो कि परमात्मा का अंश है। अगर ये मान्यता पूरी तरह से हृदयंगम कर लेते हैं आप, तो आप मुक्त हो गए। और मृत्यु के पहले अगर आपकी सारी इच्छाएं नहीं खत्म होती, तो वो बंधन का कारण बन जाती है। शरीर और संसार की पंच भौतिक सत्ता को प्रपंच शब्द से संबोधित किया गया है, और वेदांत में योग साधना का आदर्श है कि मैं और मेरा द्वैत छोड़कर केवल मैं का अद्वैत सीखो। ये क्या मतलब हुआ, मैं और मेरा द्वैत छोड़कर केवल मैं का द्वैत सीखो? मैं और मेरा, एक तो मैं की भावना आप अपने लिए शरीर से, और मेरा मतलब मेरा परिवार, मेरे बच्चे, है ना, जो मेरा परिवार, जो कुछ मेरा मकान, मेरी जायदाद, तो मैं और मेरा का द्वैत छोड़ के आप अगर मैं और मेरा करते हैं, मेरा बच्चा, मेरा मकान, तो बच्चे को आपने अपने से अलग मान लिया, मोह की भावना आ गई। अगर आप केवल मैं ही देखें, ये या तो सभी संसार के जीवित प्राणियों में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करिए, या शिव का दर्शन करिए, या शिव का दर्शन अपने में भी करिए, अपने को आत्मा जानिए और परमात्मा का अंश मानिए। कोई भी बात एक सीख लीजिए। शरीर और संसार की पंच भौतिक सत्ता को प्रपंच शब्द से संबोधित किया गया है,
और वेदांत में योग साधना का आदर्श है कि मैं और मेरा द्वैत छोड़कर केवल मैं का अद्वैत। अद्वैत का मतलब कोई तो दूसरा difference नहीं, केवल मैं का अद्वैत सीखो। विश्व में जो कुछ है वह मैं आत्मा हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। यह मान्यता अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त करा देती है। या तो आप अपने को ईश्वर का अंश और आत्मा समझें और अपने को ही सब में देखें, जैसे आप हैं वैसे ही सब हैं, या सब में श्री कृष्ण को देखें। अब पढ़ो अभी। हेलो। इसी बात को भक्ति मार्गी दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो है तू है, मेरा अलग अपना तो कुछ नहीं। इसी बात को भक्ति मार्गी दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो कुछ है तू है, मेरा अलग अपना तो कुछ नहीं। या तो सब में ईश्वर को देखें, या तो सब में ईश्वर को देखें, या सब में स्वयं को देखें और समझें कि आप ईश्वर का अंश हैं। तो जो कुछ है तू है, मेरा अलग अपना तो कुछ नहीं, दोनों ही मान्यताएं बिल्कुल एक हैं। भक्ति मार्ग और वेदांत के शब्दों में फेर के अतिरिक्त वस्तुतः कुछ अंतर नहीं है। अन्नमय कोश के परिमार्जन के लिए तीसरा उपाय तत्व शुद्धि है। स्थूल रूप से शरीर के 5 तत्वों को स्थूल रूप से शरीर के 5 तत्वों को ठीक रखने के लिए जल, जलवायु, ऋतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे अन्नमय कोश का परिमार्जन। 2 उपाय हो चुके। एक तो उपवास, उपवास करने से क्या होता है, उपत्यकाओं का परिशोधन होता है, उपत्यकाओं का सुसंतुलन होता है, और हमारे शरीर में उपवास से अनेक और भी फायदे हैं। दूसरा हमने पढ़ा आसन, जिससे हमारे मर्म जो हैं वो सुसंतुलित रहते हैं। अब तीसरा तत्व है, तीसरा उपाय है तत्व शुद्धि। अन्न में कोश के परिमार्जन के लिए तीसरा उपाय है तत्व शुद्धि। स्थूल रूप से शरीर के 5 तत्वों को ठीक रखने के लिए जल, वायु, ऋतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। इन स्थूल रूप से गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस रखना है तो जल, वायु, ऋतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप से पंजीकरण विद्या के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म तत्व और अनात्म तत्व के अंतर को समझते हुए प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए। तत्व मतलब हमारे शरीर में 2 चीजें ना, एक तो आत्म तत्व है और एक जो आत्मा के अलावा है। तो इसको हम इसका अंतर समझते हैं तो प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए। तत्व शुद्धि के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। जिसे अपना अन्नमय कोश ठीक रखना है उसे व्यवहारिक जीवन में 5 तत्वों की शुद्धि संबंधी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अन्नमय कोश ठीक रखने के लिए उपवास और आसन के साथ साथ बाकी 5 तत्वों के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तब ये अन्नमय कोश हमारा विकृति से बचा रहेगा या उसका हम परिमार्जन, परिशोधन कर सकते हैं। तो पहला है जल तत्व। जल से शरीर और वस्त्रों की शुद्धि बराबर करता रहे। जल से मतलब हमको अपने नियमित हमको स्नान करना है और वस्त्र हमारे धुले हुए होने चाहिए। स्नान करने का उद्देश्य केवल मैल छुड़ाना नहीं, वरन पानी में रहने वाली विषवा नामक विद्युत से देह को सतेज करना है। गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि जल में 3 गुण होते हैं, धैर्य और बल, एक गुण और धैर्य, बल और उसमें जो विद्युत शक्ति है, हाँ वो विशिवा नाम की मां। विश्वा तो लिखा है गुरुदेव ने, लेकिन वैसे एक जगह और लिखा है 3 तरह के गुण बताए गुरुदेव ने। बल प्रदान करता है, धैर्य प्रदान करता है
और एक मुझे नहीं याद आ रहा है। प्राण शक्ति भी। हाँ, प्राण शक्ति कह सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वर्ड उसमें दिया है। खैर, यहाँ पे जो गुरुदेव लिख रहे हैं कि जल से शरीर और वस्त्रों की शुद्धि बराबर करते रहे। स्नान करने का उद्देश्य केवल मैल छुड़ाना नहीं, वरन पानी में रहने वाली विश्वा नामक विद्युत से देह को सतेज करना एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुमूल्य तत्व से शरीर को सींचना भी है। सवेरे शौच जाने से 20-30 मिनट पूर्व 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे रात का अपच धुल जाए और शौच साफ हो। तो गुरुदेव तो 1 गिलास कह रहे हैं, लेकिन उषा पान में जो हम लोग सब जानते हैं, जो लोग सुबह उठ के पानी पीते हैं, कि कम से कम 1 से 3 गिलास तक पानी अवश्य पीना चाहिए। पानी को सदा घूट घूट कर धीरे धीरे दूध की तरह पीना चाहिए। हर घूट के साथ ये भावना करते जाना चाहिए कि इस अमृत तुल्य जल में जो शीतलता, मधुरता और शक्ति भरी हुई है, उसे खींचकर मैं अपने शरीर में धारण कर रहा हूँ। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारक होता है। जिन स्थानों पर पानी भारी, खारी, तेलिया, उथला, तालाबों का तथा हानिकारक हो, वहां रहने पर अन्न में कोश में विकार पैदा होता है। कई स्थानों में पानी ऐसा होता है, वहां फील पाव, अंडनासूर, जलोदर, कुष्ठ, खुजली, मलेरिया, जुए, मच्छर आदि का बहुत प्रसार होता है। तो ये गुरुदेव बता रहे हैं इसमें कि हमको अन्न में कोश को ध्यान, मतलब शुद्ध रखने के लिए जल तत्व को कैसे बैलेंस करना है। तो नहाना आवश्यक है, और नहाने में केवल फिजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखना है कि हम अपना सफाई कर रहे हैं, बल्कि जल के अंदर जो विश्वा नामक की शक्ति है, उससे अपने बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। और सुबह उठ करके ऊषा पान करें, पानी को घूट कर करके पिए, और भाव करें कि ये अमृत तुल्य जल में जो गुण है, शीतलता के, मधुरता के, शक्ति बड़ी है, बल, धैर्य, ये सब हम अपने अंदर धारण कर लें। और जहां पर भी पानी की क्वालिटी खराब है, जैसे नमक अधिक है, या कई बार लेड, क्रोमियम बहुत होता है, जैसे कानपुर में टैनरीज हैं, तो वहां की गंदगी जो है वहां के ग्राउंड वाटर में मिल जाती है। उसके कारक बहुत हानिकारक कारक तत्व उसमें आते हैं, जिससे कई प्रकार के विकार भी हो जाते हैं शरीरों में। तो वो जो वैसा पानी अगर पिएंगे आप, तो उससे आपके अंदर अन्न में कोश की विकृति आ सकती है। तो ऐसे स्थानों को छोड़कर स्वस्थ, हल्के, सुपाच्य जल के समीप अपना निवास रखना चाहिए। धनी लोग दूसरे स्थानों से भी अपने लिए उत्तम जल मंगा सकते हैं। कभी कभी एनीमा द्वारा पेट में औषधि मिश्रित जल चढ़ाकर हाथों की सफाई कर लेनी चाहिए। उससे संचित मल से उत्पन्न विष पेट में से निकल जाते हैं और चित्त बड़ा हल्का हो जाता है। प्राचीन काल में वस्ति क्रिया योग का आवश्यक अंग थी, तब एनीमा यंत्र द्वारा यह क्रिया सुगम हो। अब एनीमा यंत्र के द्वारा यह क्रिया सुगम हो गई। जल चिकित्सा पद्धति रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बड़ी उपयुक्त है। डॉक्टर लुई कुने ने इस विज्ञान पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं। उनकी बताई पद्धति से किए गए कटी स्नान, मेहन स्नान, मेरुदंड स्नान, गीली चादर लपेटना, कपड़े की पट्टी, गीली पट्टी का पलस्तर आदि से रोग निवारण में बड़ी सहायता मिलती है। तो तत्व शुद्धि में जो प्रथम तत्व का वर्णन किया है परम पूज्य गुरुदेव ने, उस प्रथम तत्व के वर्णन में कई बातें हम लोगों को फॉलो करनी। पहली बात तो ये फॉलो करनी है कि जब भी आप पानी पिए तो बैठ करके पानी, घूंट घूंट करके पानी पिए। जब भी आप अपने सामने पानी पीने का ग्लास रखें तो बैठ जाएं, बैठ करके उस जल की ओर देखते हुए आपके बोले हुए शब्द, आपके बोले हुए वाइब्रेशंस उस जल पर जाकर के अपने कंपन अंकित करें। वहां पे गायत्री मंत्र बोलिए, ओम बोलिए, या और आप कोई मंत्र जानते हो जो आपका गुरु मंत्र हो, उस मंत्र को आप बोलिए। अर्थात अभिमंत्रित करके जल पिए। पहली बात, बैठ करके पानी पिए। तीसरी चीज कि आप जब स्नान करें तो आवाहन करें माँ विशिवा का, माँ हमें सतेज करिए, हमारे अंदर धैर्य की, प्राण शक्ति की, सजलता की और बल की वृद्धि हो। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं
अगर घूंट घूंट करके आप पानी पी रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो दूध से ज्यादा गुणकारक हो जाएगा जल। ठीक है। नहाते समय माँ विशिवा का आवाहन, माँ हमें सतेज करें। पानी पीते समय उस ग्लास में गायत्री मंत्र बोल करके, गायत्री मंत्र के कंपन, या राम राम या राधा राधा मंत्र के कंपन, या ओम का गुंजाप उस जल की ओर देख करके करें, ताकि आपके कंपन उस जल में एक अमिट प्रभाव छोड़ दें, उसे अभिमंत्रित कर दें। खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद अच्छी मात्रा में पानी पिए। दिन भर में कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। गर्मी के दिनों में जब पसीना ज्यादा आता है तो 3 लीटर, जाड़े के दिनों में जब कम पसीना आता है तो 2.5 लीटर पानी प्रतिदिन होना चाहिए। अब ये एनीमा तो जैसे हम लोग रेगुलर करते नहीं है, तो कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई ऐसी चीज खा लें जिससे पेट साफ हो जाए आपका। आप त्रिफला खा लीजिए, आयुर्वेदिक औषधि है। और जैसे एलोपैथी में टॉनिक होते हैं, तो वैसे आयुर्वेदिक टॉनिक है त्रिफला। त्रिफला में और ये क्या है? कटी स्नान, मेहन स्नान। ये एक डॉक्टर लुई टूने हैं। इन्होंने जल चिकित्सा पे बहुत अपना वर्क किया है। इनके हिसाब से अगर आप कटी स्नान करते हैं, हमारे शांति कुंज में भी ये सब होता है, वहां पे आपको गीली मिट्टी दे दी जाती है। मिट्टी में जल घोल करके उसका आटे से भी पतला, जैसे कि आप पकौड़ी बनाने के लिए बेसन घोलते हैं, उस तरह का मिट्टी का आपको घुला हुआ दे देते हैं घोल। उस घोल को अपने बॉडी पे लगाइए, नहाइए उस घोल से, और धूप में बैठ जाइए। जब वो प्लास्टर की तरह से सूख जाता है तो फिर आप एक स्नान कर लीजिए। ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल देता है। और एक छोटी सी बात तो आप सब जानते ही हैं, जब भी बुखार आता है तो गीली पानी की पट्टी रखी जाती है, उससे बुखार उतर जाता है। और ये जो गीली चादर लपेटना होता है, कपड़े की पट्टी रखना, गीली मिट्टी का प्लास्टर, इन सब से आप सूर्य की शक्ति को भी आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर गीली चादर लपेट करके कोई स्त्री और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करे या गायत्री मंत्र का जाप करे तो उसको प्रेगनेंसी धारण करने में भी सहायता मिल सकती है। वो तो अगर आप पहले हम लोग ने पढ़ा था इसी में आगे ना, कि वो पेट के निचले हिस्से में गीली गीली पट्टी रख गीले कपड़े, करके और सूर्योदय की पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्योदय के समय ये भाव करे कि सूर्य की किरणें उसके माध्यम से अंदर अवशोषित होंगी। मुझे लगता है आगे पढ़ने से पहले हमें 1-2 दिन पहले इसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है। पहले हम ये जो देखें कि अब हम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको उसमें से कोई भी एक आध चीज, हाँ, चलिए आज से सब लोग इतना करते हैं उषा कि पान। पानी जब पिए, एक हाँ तो उषा पान करें। हाँ प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले जो भी आपको बिस्तर पे बैठे बैठे प्रार्थना करनी है, गुरुदेव माता जी का ध्यान करना है, वो सब करें। स्वर कौन सा चल रहा है दायां बायां, इसकी चेकिंग करें। जो स्वर चल रहा है उस तरफ का पैर पहले जमीन पे रखें। और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो जब पैर जमीन पे रखें तो अगर बायां स्वर चल रहा है तो 2 बार पैर जमीन पे पटकेंगे, और दाहिना स्वर चल रहा है तो 1 बार। ठीक है। और पैर जमीन पे रखते समय सांस अंदर खींचे ना। जब आप इनहेल कर रहे हो, सांस अंदर खींच रहे हो, तब पैर जमीन पे रखें और भावना करें कि माँ पृथ्वी, आप हमें शक्ति दीजिए, बल दीजिए, साहस दीजिए, और अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए। ऊषापान करेंगे। सब लोग ऊषापान करेंगे आज से। नहाते समय माँ विशिवा का ध्यान करेंगे। जल में जो विद्युत शक्ति रहती है उनका नाम है माँ विशिवा। माँ विशिवा का आवाहन करें और उनसे प्रत्येक दिन कहें, माँ विशिवा मुझे सतेज करिए, मुझे बलशाली बनाइए, मुझे श्रद्धावान बनाइए। आज के लिए इतने। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति शांति।